जिन्हें भाई नाल हैं, धन वैभव के जिन्हें भाई नाल हैं, चारित्र के जो सच्चे हिमालय हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालय हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालय हैं। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। लोके अलोके आकाश माही थिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भई सट द्रव्य न सो मानो, इसका कोई न करता हरता मिटी अनादि है, जीव और पुद्गल नाचे आमे कर्म उपाधि है, पुण्य पाप सो जीव जगत में नित सुख दुख भरिता, अपने करने आप करे सिर औरन के धरता, मोहि कर्म को नाश में टिकर सब जग की आशा, निज पद में थिर होए लोक के शीश करो बासा। कहते हैं कि वास्तव में हमने जाना कि अनित्य है, असरण है, संसार परिभ्रमण का नाम है। और आगे आगे कहा कि यदि संबर करना है, संबर करोगे तो निर्जरा होगी, और निर्जरा होगी तो निर्जरा कब होगी? जब हम लोक को जानेंगे कि लोक कैसा है। कोई कहते हैं ब्रह्मा ने बनाया है, विष्णु रक्षा करता है, शंकर इसका नाश करता है, कोई कहता है पत्ते पत्ते पर परमात्मा का अधिकार है, कोई कहता है उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, कोई कहता है जब वो चाहता है तो उठा लेता है, जब वो चाहता है तो भेज देता है। लेकिन हकीकत ये है कि ना वो किसी को भेजता है ना वो उठाता है, क्योंकि राम न मारे काऊ को, ना हत्यारे राम आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। वास्तव में लोक अलोक, ये लोक है, तीनों लोक हैं, लेकिन कैसा है? लोक किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। यदि किसी के द्वारा बनाया होता, कोई रचना कर रहा होता, तो फिर आदमी का कर्म स्वयं का व्यर्थ हो जाता है। लेकिन स्वयं के अनुसार यह जीव अनादिकाल से लोक में भ्रमण करता है, तीनों लोक में परिभ्रमण कर चुके हैं हम और आप। ये किसी और की कहानी नहीं है। कभी विचार करो, लोक भावना का मतलब यही है कि हम आज तक कौन से लोक में, तीनों लोकों में कोई पर्याय ऐसी नहीं रही, कोई द्रव्य ऐसा नहीं रहा, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा, कोई काल ऐसा नहीं रहा जब हमने वहाँ जन्म और मरण नहीं किया हो। हमने ऐसी ऐसी पर्यायों को पाया है, जितनी यहाँ पर एक बार श्वास लेते हैं इतनी देर में तो 18 बार जन्म और 18 बार मरण भी प्राप्त हो जाता है। लोग कहते हैं क्या पता ये सच है कि नहीं। मैं कहती हूँ हमारे आचार्य ने कहा वध बंधन आदिक दुख घने, वो हमें देखने में आते हैं ना। जो जो दुख उन्होंने कही है वो दुख देखने में आते हैं, मनुष्य गति के दुख देखने में आते हैं। फिर हम स्वर्ग और नरक को क्यों नहीं मानते? कई लोग कहते हैं दिखते नहीं इसलिए नहीं मानते। हमने कहा तुम्हारे परबाबा नहीं दिखते हैं, अब थोड़ी ना है परबाबा तुम्हारे, लेकिन तुम पिताजी को देखकर वो मानते हो ना कि वो थे, कोई थे इसलिए तुम हो यहाँ तक। इसी प्रकार से कहा है कि इसका कोई न करता हरता। हाँ ये जरूर है, लोक की संरचना ऐसी है, पुरुष कटी भय सट द्रव्यं समाना। कहते हैं जिस प्रकार से पुरुष पैर फैला ले और कमर पर हाथ रख ले, ऐसी लोक की रचना है। नीचे से ऊपर तक कैसे है? नीचे 7 राजू है, ब्रह्म स्वर्ग में 5 राजू है और ऊपर 1 राजू है। लेकिन कैसे 14 राजू तंग नव, लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है विन ज्ञान। आज तक ज्ञान कौन सा? मिथ्या ज्ञान के कारण भ्रमे हैं। आप कहोगे हम तो इतना स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? हमारी वो हालत है कि हम ज्ञान तो करते हैं लेकिन वेद विज्ञान नहीं करते हैं।
ज्ञान अकेला भौतिक ज्ञान पदार्थों का विश्लेषण करता है। हम भी ये बता देंगे कौन शास्त्र में क्या लिखा है, लेकिन अपने जीवन का शास्त्र अधूरा, जीवन का शास्त्र अधूरा रह जाता है। यानी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि और किसी की कहानी नहीं लिखी है, इसमें हमारी ही कहानी लिखी है कि आज तक हमने कहाँ कहाँ परिभ्रमण किया है। यदि नरकों में गए, निगोद में गए, तो हमारी इसी आत्मा ने। आज जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, आज जरा सा अपमान स्वाभिमान में हम विवल हो जाते हैं, बिल्कुल आपक हो बैठते हैं कि इनने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इनकी इतनी हिम्मत। लेकिन कभी ये विचार नहीं करते कि इसी मान कसाय ने, इसी अहंकार ने, कहते हैं कि अनादिकाल से निगोद में और यदि त्रियंच गति में भी आया, यदि हमने एक इंद्रिय आदि की ऐसी ऐसी पर्यायें पाई हैं, रूखन विकाया भाग्य वस्तें देव एक इंद्री हुआ, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। कई लोगों का कथन है कि बीज से उसी फल की उत्पत्ति होती है, मनुष्य मरता है तो मनुष्य रूपी बीज से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन हमारा जैन शासन कहता है कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति हो, ये तो जीव अपने कर्मानुसार पर्यायों को पाता रहता है, जैसा करता है वैसा होता है। कहा भूप कीड़ों में गया। एक राजा का दृष्टांत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसने महाराज से पूछा था, महाराज मेरी आयु, उन्होंने कहा तुम्हारी आयु 7 दिन की रह गई। उसने कहा राजन महाराज कुछ ऐसा हो, कैसे पता चले मेरे 7 दिन की आयु है। उन्होंने कहा जब तुम अभी जाओगे तो तुम्हारी भिष्टा मुंह में चली जाएगी, गंदगी मुंह में चली जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा। और उन्होंने कहा कि रथ का पहिया टूट जाएगा। तो रथ का पहिया बहुत मजबूत रथ करा, लेकिन एक पत्थर ऐसा आया उस पर बल खा के पहिया टूट गया। अब तो वो घबरा गया। उसने कहा पूरी सड़कें धुलवा दो, कहीं गंदगी मेरे मुंह में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगी तो शायद मरूंगा नहीं। और कहते हैं पूरी सड़कें धुला दी, लेकिन घोड़े के पैर में पहले से गंदगी लगी होगी, वो पानी के बीच गई और छींटे पहुंच गए मुंह में। अब राजा से फिर राजा ने आके महाराज से पूछा, महाराज बताओ मैं कैसे बच सकता हूँ। उन्होंने कहा बचने के लिए तो कोई बचा नहीं सकता जब किसी की आ जाती है, और तुम पानी में, तुम बिजली से मरोगे। अब मंत्रियों ने कहा कि राजन ऐसा करो, पानी में बिजली काम नहीं करती है। और एक संदूक बना के राजा को उसमें बैठा दिया गया और संदूक नदी में डाल दी गई ताकि पानी, राजा भी बचा रहे और पानी में रहेगा तो बिजली काम नहीं करेगी। लेकिन कहते हैं जब मौत आनी थी तो क्या हुआ, मगरमच्छ ने वो पेटी को ऊपर किया और उतने में बिजली गिरी और मर गया। लेकिन मुनिराज ने ये भी कहा था कि तुम मर के अपने यहाँ गंदगी में कीड़ा होगे, भिष्टा में कीड़ा होगे चमकीले रंग के। तो वो तो कहने लगा किसको अच्छा लगेगा, हमें आपको कोई कहेगा कि हम त्रियंच गति में पैदा होंगे, गधा कुत्ता बैल, तो कोई को अच्छा लगेगा क्या। लेकिन नहीं, हम मायाचार करते तब बहुत शौक से करते हैं। तो राजा ने सुना था कि मुझे कीड़ा होना पड़ेगा और वो भी अपने ही घर के भिष्टा घर में। तो उसने अपने बेटे से कहा बेटा यदि मैं मर जाऊं और ऐसा कीड़ा हो जाऊं तो तू मुझे मार देना, सन्मूर्छन जीव को पैदा होने में देर तो लगती नहीं। तो कहते हैं वो देखा बेटे ने कि जैसा कहा था चमकीला कीड़ा होगा और उसको मारने गया कि पिताजी ने कहा था कि मुझे वहाँ रहना नहीं, मुझे तो मार देना इससे अच्छा। तो कहते हैं कि वो कीड़ा बार बार अंदर हो जाता था, छुप जाता था। बेटे ने मुनिराज से पूछा कि क्या बात है पिताजी, तो कह गए थे कि मुझे मार देना, मैं मारने जाता हूँ तो वो अंदर छुप जाते हैं। मुनिराज ने कहा यो यत्र निवसन्नास्ति सतत्र कुरते रतिम, जो जहाँ रहता है वहीं प्यार हो जाता, उसी पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो मरना नहीं चाहता, तुम छोड़ दो उसको। हमारी आपकी भी पर्यायों का क्या भरोसा है। जब एक मुनिराज भी जरा सा संकल्प आ गया कि चीज अच्छी है और उसमें खरबूजा में कीड़ा हो गए, सोचो। और हमारी और आपकी सिर्फ भावना आ सकती, इसलिए हम लोग रोज भावना भाते हैं।
भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण, मैं राज संपदाया पदिंद्र का न चाहूं। हम कितनी भी दौलत जोड़ लें, दौलत से आदमी सुखी नहीं होता है। दिल बड़ा होना चाहिए, हमारे मन को गंगा जल की तरह पावन होना चाहिए कि हमारे मन में आते हैं विकार, ऐसी बात नहीं, हम लोगों को भी आ जाते हैं, लेकिन आ जाएं तो तुरंत पहरेदार की तरह खड़े रहो कि तुम आए तो चलो वापस जाओ, आना नहीं है तुम्हें। आए तुरंत दूसरे काम में, अच्छे काम में लगाओ, आए तुरंत पश्चाताप करो कि क्या फायदा निकला। ये छोटी सी चीज में किसी की बचा के रख भी लूंगा तो एक कितने दिन काम आएगी, और यदि काम भी आएगी तो एक समय तो ऐसा होगा या तो पदार्थों को हम छोड़ें या पदार्थ छोड़कर चले जाते हैं। हर चीज यहाँ पुरानी होती है, हर चीज नई लाते हैं, हर आकांक्षाएं जन्मती हैं और मर जाती हैं। उन्मज्जन्ति निवज्जन्ति जल कल्लोल वज्जले, हर पर्याय यहाँ नाश हो जाती हैं। हमारी ये मनुष्य पर्याय भी दिन दिन जीर्ण होते, कह दिया दिन दिन ये जीर्ण हो रही है, दिन दिन मृत्यु की तरफ जा रही है। और कहते हैं तामे जीव अनादिते भरमत है विन ज्ञान, आज तक अनादि काल से निगूढ़ पर्याय से लेकर नरक गति के दुख सोचो। आज यहाँ जरा सी ठोकर लग जाए तो तड़फ जाते हैं। नरक गति में कितनी यातनाएं, मुग्धरों से मारना, जलाना, काटना, भूखे प्यास, सर्दी गर्मी, कितनी ज़्यादा हमने ही, और अभी भी हमने भोगी है, बात अलग है। अभी भी नहीं संभले तो फिर आगामी भोगना ही पड़ेगा। और उसके बीच में ही यदि हमारे त्रस का आयु काल पूरा हो गया, त्रस की जो समय सीमा है त्रस पर्याय की वो पूरी हो गई, तो हमें फिर कहाँ जाना पड़ेगा, फिर निगोद में जाना पड़ेगा।